दोस्तों, यह कहानी एक लड़की की है जो शहर के एक स्कूल में पढ़ती है और अपनी एक सहेली के साथ किराए पर कमरा लेकर रहती है। वह अपने क्लास के ही एक लड़के को पसंद करने लगती है। एक दिन वह किसी काम से उसे अपने घर पर बुलाती है। उसके बाद क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी दिल खुश करने वाली कहानियां मिलेंगी। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। राजू और उसके दोस्त मूवी देखने का प्लान बना रहे थे। तभी अचानक राजू के फोन की घंटी बजी। हाँ, मैं राजू बोल रहा हूँ, आप कौन? राजू, मैं किटी बोल रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, तुम बताओ, तुमने कैसे फोन किया? राजू, तुमसे मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजू, किटी ने बड़े ही अदब और नजाकत से पूछा था। क्या हेल्प चाहिए, बताओ, राजू ने पूछा। राजू, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं और पहला पेपर गणित का ही है। तुम यह भी जानते हो कि गणित मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। तो क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? हाँ ठीक है, लेकिन आज तो संभव नहीं है क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। किटी ने फिर से विनती की। राजू, प्लीज आ जाओ, क्योंकि कल स्कूल भी जाना है और उसके 2 दिन बाद ही गणित का पेपर भी है। फिर मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। तुम आ रहे हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा कमरा रेलवे स्टेशन के पास ही है। मैं तुम्हें अपना एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। तुम रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुझे फोन कर देना, मैं वहां आ जाऊंगी। किटी की बात सुनकर राजू मान गया और अपने दोस्तों से बहाने बनाकर वह किटी के घर की ओर चल दिया। रेलवे स्टेशन उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उस एरिया में सड़क निर्माण का काम भी चल रहा था तो ट्रैफिक भी ज्यादा होगा। यह सोचकर राजू जल्दी ही घर से निकल गया। राजू किटी के घर पहुंचा। किटी उसी का इंतजार कर रही थी। राजू ने किटी से कहा कि वह जल्दी गणित की किताब निकाले और जो उसे समझ में नहीं आया वह पूछ ले। किटी ने किताब निकाली और राजू उसके सारे सवालों को हल करता चला गया। बहुत देर तक दोनों पढ़ते रहे। किटी अचानक उठी और बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जब तक राजू मना करता वह किचन में पहुँच गई थी। थोड़ी ही देर में वह चाय लेकर आ गई। चाय लेने के लिए राजू ने हाथ बढ़ाया, तभी चाय उसके कपड़ों पर गिर गई। सॉरी राजू, मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। तुम्हारी शर्ट और पैंट दोनों खराब हो गई हैं। तुम ऐसा करो, कुछ देर के लिए तुम तौलिया लपेट लो, मैं तुम्हारे कपड़े धोकर सुखा देती हूँ। कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूंगी। राजू मना करता रहा लेकिन किटी जिद करने लगी और उसकी ओर तौलिया फेंक कर भीतर चली गई। राजू ने अपने कपड़े धोने के लिए रख दिया और तौलिया लपेट लिया। तब ही किटी दूसरे चाय लेकर आ गई। वहां उसके कपड़े लेकर धोने चली गई। राजू की चाय खत्म हुई ही थी कि किटी कपड़े धोकर वापस आ गई। अब उसने लाल रंग का ढीला ढाला गाउन पहन रखा था। राजू ने सोचा कि कपड़े धोने के लिए शायद उसने ड्रेस बदला होगा। अचानक किटी कुछ असहज सी महसूस करने लगी, जैसे मानो गाउन के भीतर कोई चींटी घुस गई हो। किटी ने तुरंत अपना गाउन उतार फेंका और उसे उलट पलट कर देखने लगी। किटी को बिना गाउन के सिर्फ 2 छोटे छोटे कपड़ों में देखकर राजू जोश और संकोच से भर गया। तभी अचानक किटी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका तौलिया खींच लिया। अब कमल सिर्फ अंडरवियर में उसके सामने खड़ा था।
अचानक किटी उससे लिपट गई। कमल भी अपने आप को रोक ना पाया। दोनों के जिस्म मिलकर एक हो गए। अगले रविवार को किटी ने राजू को फोन करके फिर से अपने घर बुलाया। पहले तो राजू ने मना किया, पर किटी ने कहा कि पिछले रविवार की घटना वह सबको बता देगी, तो वहां आने को तैयार हो गया। राजू के घर पर आते ही किटी उसे पकड़कर फिर शुरू हो गई। राजू भी जोश में आ गया था और वह भी उसका साथ देने लगा। पिछली बार वाली कहानी एक बार फिर दोहराई गई। जब दोनों शांत हो गए तो किटी उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए उसके अंगों से खेलने लगी। किटी ने उसे केसर वाला दूध पीने को दिया। कमल ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी भीतर के कमरे से उसकी सहेली सुमन निकल कर आ गई। सुमन को देखकर राजू चौंक उठा। किटी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, सुमन उसकी सहेली है और वे दोनों साथ रहती है। सुमन उन दोनों के बीच में आकर बैठ गई। तभी किटी अचानक उठकर भीतर चली गई। सुमन ने राजू को प्यार भरी निगाहों से ऊपर से नीचे की ओर देखने लगी। राजू उसका इरादा समझ गया था। न चाहते हुए भी उसे सुमन के साथ वही सब करना पड़ा। राजू जब घर जाने के लिए उठा तो वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। दोनों ने उसे विदा किया। इसके बाद राजू उनसे मिलने में कतराने लगा। उनका फोन आते ही वहां काट देता। एक दिन किटी ने राजू को स्कूल में मोबाइल फोन में रिकॉर्ड वीडियो क्लिपिंग दिखाई तो राजू के हाथ पैर कांप गए। किटी ने कहा कि अगर वहां उसके बुलाने पर आने से इनकार करेगा तो वह इसे सबको दिखा देगी। राजू उन दोनों के चुंगल में बुरी तरह फंस गया था और ना चाहते हुए भी उसे उनके कमरे पर जाना पड़ता। एक दिन राजू के दोस्त अनुभव ने उससे कहा कि आजकल वह थका थका क्यों रहता है, इम्तिहान में उसे नंबर भी कम मिले थे। राजू रोने लगा और उसने अनुभव को सारी बात बता दी। अनुभव के पिता एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। अनुभव ने राजू को अपने पिता से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद वे बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। और उन दोनों की? क्या तुम उनका मोबाइल फोन उठाकर ला सकते हो? मुझे फिर वहां जाना होगा। हाँ, बस एक बार चले जाओ। इस बार जब किटी का फोन आया तो राजू काफी मना करने के बाद तैयार हो गया। वह हुबहू उसी के जैसा मोबाइल फोन लेकर उनके कमरे में पहुंचा। 2 घंटे समय बिताने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो उसके पास किटी का मोबाइल फोन था। मोबाइल क्लिपिंग देखकर इंस्पेक्टर चकित रह गए। उनकी जिंदगी में यह अजीब तरह का केस था। उन्होंने राजू से एक शिकायत लिखवाकर दोनों लड़कियों को थाने बुला लिया। पूछताछ के दौरान लड़कियां बिखर गई और उल्टे पुलिस पर ही चरित्रहनन का इल्जाम लगाने लगी। उन्होंने कहा कि राजू उनका सहपाठी है और इसी के नाते वह उनके कमरे पर आया था, पर उन्होंने उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। जब इंस्पेक्टर ने मोबाइल क्लिपिंग दिखाई तो दोनों के सिर शर्म से झुक गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि वे उनके प्रिंसिपल और माता पिता को उनकी इस हरकत के बारे में बताएंगे। लड़कियां उनके पैर पकड़कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा कि इस जुर्म की उन्हें सजा मिलेगी। वे स्कूल से निकाली जाएंगी और समाज में बदनामी भी होगी। उनके द्वारा बार बार माफी मांगने पर इंस्पेक्टर ने राजू की शिकायत पर लिखवा लिया कि वे आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। उसके बाद राजू ने वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल की सिम बदल दी। इस घटना को 8 साल गुजर गए। राजू कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था। इसी बीच उसके पिता नहीं रहे। मां की जिद के कारण वह शादी करने के लिए तैयार हो गया। राजू ने मां से कहा कि वे अपनी पसंद की जिस लड़की को चुनेंगी वह उसी से शादी कर लेगा। अपने काम में बहुत व्यस्त रहने के कारण राजू फेरों के दिन ही घर आ पाया।
शादी खूब धूमधाम से हो गई। शादी की पहली रात राजू ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजवंती सी घुटनों में सिर दबाए किटी बैठी थी। तुम? राजू ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर किटी ने कमल को गले लगा लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करें।